हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि लास्ट नाइट यानी कि कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फ़ील कर रहे थे, किस मूड में थे वो, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा था आपके लिए। तो जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी कल रात की फीलिंग क्या थी आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर के, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आप सबको पता है ये जनरल रीडिंग है, सब कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है, ये अलग से किसी स्पेशल राशि के लिए रीडिंग नहीं है ये। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तो उस दिन मतलब जिस दिन आप रीडिंग देख रहे हो उससे जो लास्ट वाली रात है, मतलब जो लास्ट नाइट है, ये उस टाइम की आपको फीलिंग बताएगी आपके पार्टनर की। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, मेल हो फीमेल हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी सर्विस चाहिए, अगर आपको अपना रियूनियन करवाना है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो आपको चाहिए, आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए, तो आपको थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल करवाना है, या आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा उनके साथ तो उसके लिए आपको रिचुअल करवाना है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको शादी करनी है उनसे, उसके लिए अगर आपको रिचुअल करवाना है तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा जैसा आप चाह रहे थे, वैसा आपके बीच प्यार, पैशन, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच नहीं है, तो उसके लिए आप क्रिस्टल वेयर कर सकते हो रोज़ क्वार्टर्स का। अगर आपको लगता है कि आपके काम को, आपको या आपके पार्टनर को, आप दोनों के रिश्ते को बार बार किसी की नज़र लग जाती है, या सब कुछ ठीक है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, फिर भी रिश्ता वर्क क्यों नहीं कर रहा, फिर भी वो वैसे आपके साथ बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है। उसके लिए आप ब्लैक टॉर्मालाइन का जो ब्रेसलेट है आप वो वेयर कर सकते हैं। आप वो मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस अपना करवाइए, उसको मैं एक्टिवेट करके पूरी तरह से आपके नाम से, आपके पर्पज़ से देन मैं आपको वो देती हूँ। तो आपको किसी भी तरह का अगर रिचुअल करवाना है, अगर आपके फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या कुछ स्पेल है, तो उसके लिए भी आप रिचुअल करवा सकते हो। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आपके काम में प्रॉब्लम आ रही है, आपका बिजनेस है, आपका खुद का काम है, आपकी जॉब नहीं आपकी लग रही है, तो उसके लिए भी आप क्रिस्टल या रिचुअल्स करवा सकते हो। तो जो भी अगर आपकी समस्या है, जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अपना क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, आप अपना रियूनियन करवा सकते हो। तो जो भी आपको सर्विस चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नंबर मेरा, वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, क्या फीलिंग थी उनको, उनके दिल में आपको लेकर के। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, मन में उनका नाम 3 बार दोहराइए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के मीडियम से उनकी फीलिंग्स आपको बताए। होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। चलिए हम रीडिंग शुरू करते। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे। कल रात आपके पार्टनर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, और ये मुझे प्लानिंग दिख रही है आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। कल रात आपके पार्टनर मतलब उनके मन में इतनी फीलिंग्स थी आपको लेकर के, सब उनको पुरानी बातें, पुरानी चैट्स देख रहे थे आपकी बार बार। अगर आप दोनों की कोई वीडियो है, ऑडियो है, वो सुन रहे थे, अगर कोई सॉन्ग आपने उनके साथ सुना है बैठ कर के या उनको डेडिकेट किया है, तो वो उस सॉन्ग को बार बार रिमाइंड कर रहे थे, सुन रहे थे उस सॉन्ग को बार बार। उस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो अपनी उनकी सिचुएशन से मैच कर रहे थे। मतलब मान लीजिए, मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि वो सॉन्ग में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, तो उन दोनों के कैरेक्टर में आपको और उनको खुद को फिट करके देख रहे थे। बहुत हैप्पी मतलब फ़ील कर रहे थे ये सब कुछ सोच करके, वो ये सब कुछ याद करके वो। उनका कल रात बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का। बहुत एक अलग तरह की तड़प थी उनके मन में कल रात। किसी-किसी को आप में से तो ड्रीम भी आया है आपके पार्टनर का। शायद इसीलिए आपको देखिए, अगर आपको ड्रीम आया है आपके पार्टनर का तो ये रीडिंग आपके सामने है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके बारे में इतना पैशनेट होके सोच रहे थे वो कि आपको सच में ड्रीम आया होगा उनका।
एंड वो तो सोए ही नहीं हैं, कल रात वो तो सोए ही नहीं हैं कि उनको आपका ड्रीम आए, क्योंकि पूरी रात आपके बारे में सोचते रहे हैं, पूरी रात आपके पास आने की सोचते रहे हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो तो पूरी रात वो यही सोच रहे हैं कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे आपसे बात करें। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया है, आपका नंबर डायल किया है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलाया, हटा दिया, वो नंबर इरेज मतलब बैक स्पेस कर दिया है। बहुत कोशिश की उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की, बट नहीं कर पाए हैं, लेकिन किसी-किसी को कॉन्टैक्ट भी आया है। अगर कल रात आपके पार्टनर ने आपको मैसेज कॉल किया है, तो उससे पहले उन्होंने 70 तरह की प्लानिंग करी है, बहुत हिम्मत जुटा के आपको एक मैसेज किया है। क्योंकि कल रात वो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे आपके बिना, वो बिल्कुल आपको अपने करीब चाहते थे। वो चाहते थे कि काश कि कुछ ऐसा हो जाता कि अभी मतलब आप एकदम से उनके सामने आ जाते, जैसे फ़िल्मों में होता है या फेयरी टेल्स में होता है ना, परियों की कहानी, कुछ इस तरह की। तो वो ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे। कल रात बहुत क्रेविंग हो रही थी उनको आपके लिए, बहुत ज़्यादा। उन्हें कल रात आपके पार्टनर मतलब उनको अपनी गलतियाँ जब रियलाइज़ हुई है, तो वो रोए भी हैं अपनी गलतियों पे, पछतावा भी हुआ है उनको कि क्यों वो इतना बुरा कर गए आपके साथ, क्यों आपके साथ ऐसे रहे। और आपने कभी भी उनके साथ इतना गलत बर्ताव नहीं किया, आपने हमेशा उनसे प्यार माँगा, उनको प्यार किया, फिर भी वो इतने निर्दयी बन कर के, इतने क्रूर होकर के कैसे रह सकते हैं आपके साथ। उनकी कल रात बहुत इच्छा थी कि वो आपको आपको फ़ोन करें, आपसे बात करें, आपसे माफ़ी माँगें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग तो नहीं हैं, लेकिन किसी-किसी को कल रात मतलब कल रात को ही या अर्ली मॉर्निंग आज आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज रिसीव हुआ है। तो बहुत ही मेहनत, बहुत ही हिम्मत करके उन्होंने आपको ये कॉल मैसेज किया है। एंड जिनको नहीं रिसीव हुआ है कॉल मैसेज, उनके पार्टनर ने पूरी कोशिश करी है, आपको मैसेज टाइप किया है, अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक किया है, अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक किया है, मैसेज टाइप किया है, देन बैक स्पेस कर दिया है। कॉल पे गए हैं, कॉन्टैक्ट में गए हैं, आपका फ़ोन पे नंबर मतलब नंबर डायल किया है, बट फ़ोन नहीं मिलाया आपको, हटा दिया, मतलब वहाँ से एग्ज़िट हो गए हैं वो। लेकिन कल बहुत कोशिश की उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन वही है कि कुछ थिंकिंग, कुछ सिचुएशन उनने उनको रोक लिया। कल रात उनको बहुत इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की। उनके मन में कल रात एक बहुत बड़ा डर था आपको खो देने का। कल रात उनको लग रहा है कि जैसे उन्हें लगा जैसे आपको खो देना उनके लिए एक भयानक सपने के जैसा है, एक बहुत डरावना सपना है उनके लिए आपको खो देना। और कल रात उनको ये फ़ील हुआ है कि अगर वो कुछ दिन और आपसे दूर रहे ना, तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। अगर आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो उनके लिए कल की रात किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। बहुत ही भयानक रात थी उनके लिए कल, मतलब भयानक का मतलब ये है कि उनके लिए मतलब ऐसा लग रहा था कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है, और वो बेचैन हो रहे थे इस बात को सोच कर, वो पूरी रात नहीं सोए हैं, बहुत कोशिश करी कि आपको फ़ोन मिलाएँ क्या? आप बात तो नहीं करोगे? कहीं आप बात ना करो तो, कहीं आप मना कर दो तो, कहीं आप बोलो कि आप क्यों फ़ोन कर रहे हो? अब तो मेरी शादी हो गई, या मैं सगाई हो गई, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। क्योंकि ये सब सुनने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और यही डर उनके मन में बैठा हुआ था, यही डर उनके ऊपर काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी रात नहीं सोए हैं। और उन्होंने कोशिश भी की है ना, तो नहीं आपको कॉन्टैक्ट किया है, और किसी-किसी के पार्टनर ने कर भी लिया है। अगर उन्होंने किसी और की बात में आकर के आपको छोड़ा था, या आपके साथ लड़ाई की थी, आपके साथ डिसलॉयल रहे, आपकी वैल्यू नहीं करी, तो उस पर्सन की सच्चाई उनके सामने आई है। उस पर्सन का असली चेहरा उनके सामने आया है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ हुई अपनी सारी गलतियाँ, और आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है। आपके पार्टनर बिल्कुल अपने एक्शन मोड पर हैं। अगर आप उनके नाम से एक्टिवेट करा के क्रिस्टल पहन रहे हो या कोई रिचुअल आप कर रहे हो ना, तो 110% इट्स वर्किंग ऑन यू, ऑन देम। वो ये चीज़ उन पर काम कर रही है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या आप क्रिस्टल पहन रहे हो, या फिर आप रिचुअल्स करवा रहे हो, या खुद से कुछ कर रहे हो, तो वो उन पे काम कर रही है चीज़ें, तो आप इसको करते रहिए। आपके पार्टनर कंप्लीटली एक्शन लेने के मोड में है, कंप्लीटली एक्शन लेने के मोड में, किसी भी टाइम उनका एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, किसी भी टाइम उनको उनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि वो अब आपसे नहीं दूर रह सकते। बहुत ही मैं पैशनेट
उनको देख रही हूँ आपकी तरफ, अगर आप पहन रहे हो क्रिस्टल उनके नाम से तो आप पहनिए, और जिस तरह से इसको आपको क्या क्रिस्टल एवरी मंथ जैसे आपको चार्ज करना होता है उस तरह से चार्ज कीजिए। वो क्रिस्टल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप रियूनियन रिचुअल करवा रहे हो, अगर कोई भी रिचुअल करवा रहे हो, अगर आप थर्ड पार्टी रिचुअल करवा रहे हो, खुद से भी कुछ ट्राई कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्योंकि मे बी थर्ड पार्टी का चेहरा, किसी का तो चेहरा, असली चेहरा उनके सामने आया है, जिससे उनको आपकी वैल्यू समझ आई है। एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं आपके पार्टनर, कंप्लीटली अपने एज पर हैं वो। मतलब ना कि एक होता है ना कि बस बस सोच रहे हैं। अभी देखो, इतने टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको ये दिख रहा होगा ना, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, बट अब वो टाइम आ गया कि वो एक्शन लेंगे। अब वो टाइम आ गया है कि अब वो सिर्फ सोचेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने सोच लिया है। एंड किसी भी टाइम आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। किसी भी टाइम उनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। अब तक वो किसी और की बातों में, अब किसी और की कही हुई सुनी बातों में आ जाते थे, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब वो खुद का डिसीजन लेंगे, खुद का माइंड यूज़ करेंगे, खुद से एक्शन लेंगे। अगर पहले आपके पास आने से पहले अगर किसी के पास जाकर के वो उनसे सलाह मशवरा करते थे, क्या करूँ, कांटेक्ट कर लूँ क्या, इतना टाइम हो गया यार, वो भी कांटेक्ट नहीं कर रही है, क्या करूँ, वो भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है, खुद से कर लूँ क्या। तो अब वो किसी से नहीं पूछेंगे, किसी से राय नहीं लेंगे। उनका ये मानना है कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, एंड हम दोनों को साथ में रहना है। तो वेट किस बात का करना, अभी कभी क्लियर कर लेते। अगर उनके मन में डर भी है ना कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, तो उस डर को पार करके वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे क्लियर करेंगे, क्लियरली पूछेंगे। अगर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप उनसे उनसे डिफेंसिव हो रहे हो, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया है, तो आपसे पूछेंगे क्यों कर रहे हो आप ऐसा, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा क्योंकि ये सब कुछ। अगर एक टाइम पे उन्होंने खुद भी आपको बोला था ना कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं होती, खुद आके बोलेंगे कि मैंने गलती कर दी, मेरे मन में जो मेरे दिल में नहीं था वो मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद आके बोलेंगे कि वो अभी भी प्यार करते हैं आपसे, उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया ऑफ़र आपको मिलने वाला है उनकी तरफ से। कल रात वो इतना मतलब सोच रहे थे आपके बारे में, इतना सोच रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। इतना सोच रहे थे कि आपको ड्रीम तक आया है उनका, और पूरी तरह से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। अब वो यही सोच रहे थे कि सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब एक्शन लेना है। अब अगर एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी, एंड इसका रिज़ल्ट ये होगा, आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन में, मैं महीना भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट, मैसेज, ऑफ़र कुछ उनकी तरफ से आपको मिल जाएगा, जैसा आप चाह रहे थे। कॉन्टैक्ट चाह रहे थे, कॉन्टैक्ट मिल सकता है। रियूनियन चाह रहे थे, रियूनियन हो सकता है। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। नहीं, कुछ ऑफ़र करेंगे आपको। कल रात वो इसी बारे में सोचे थे, कुछ ऑफ़र करने के बारे में, क्योंकि उनको लगता है, अब वो आपके पास जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, इससे अब काम नहीं चलेगा। अब उनको सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको, अगर वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। अगर वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं तो। और उन्होंने आपसे दूर होके देख लिया, वो नहीं रह सकते आपके बिना। तो अब उनको समझ में आ गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनको अपनी फीलिंग्स समझ में आई है। मे बी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अब उनका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ है। अगर आपने क्रिस्टल पहनना शुरू कर दिया है तो उनका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ है। अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपसे दूरियाँ बना करके, या आपसे दूर जाकर किसी और की बात मान के थर्ड पार्टी में जाके कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जब उनको अपनी बात समझ में आई है, उनको हिम्मत हुई है, उन्होंने कोशिश करी आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, पर कर नहीं पाए। बट अब वो क्या सोच रहे हैं कि अब उनको एक सॉलिड ऑफ़र आपको देना पड़ेगा। अब वो सिर्फ़ आएँगे जाएँगे या बात करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अगर उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, और अब वो एक्शन लेंगे। कल रात वो यही सोच रहे थे। पूरी रात कल प्लानिंग चल रही थी उनके माइंड में। आपसे कॉन्टैक्ट करने की, आपके साथ रियूनाइट होने की, आपको ऑफ़र देने की, आपको समझाने की, अगर आप नाराज़ हो तो आपको कैसे मनाया जाए, अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो कैसे आपको ट्रस्ट दिलाया जाए। ये सब सोच रहे थे कल रात वो। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी कल रात की, मतलब अच्छी बात है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही होने वाला है। देखती हूँ कुछ नंबर या इनिशियल्स अगर मुझे दिखे तो। मुझे एल दिखा है सबसे पहले, वी, यू, आई, एफ, 9, 7, 4, 1, 8, 11, 10,
15 यानी 6 हो गया ये। दैट्स इट। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आप रीडिंग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ अच्छे अच्छे टॉपिक पे ऐसे ही वीडियोस लेके आती हूँ, एंड आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा नंबर है और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। आपका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनों के साथ साथ, काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना मत भूल जाना। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप प्लीज़ उसके लिए अपनी हेल्थ मत ख़राब कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका हेल्थ सबसे पहले आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर खुद बीमार पड़ गया तो आप बोझ बन जाओगे, अपनी खुद के ऊपर आप बोझ बन जाओगे। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ को ठीक रखिए। बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो डिवाइन के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। जो जब का लिखा होगा, जैसे लिखा होगा उस तरह से वो सब चीज़ें, वो सारी घटनाएँ घटनी हैं। उनको हम नहीं रोक सकते, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसे भगवान की मर्ज़ी समझ करके उसको एक्सेप्ट करिए, उसके साथ खुश रहिए और पॉज़िटिव रहिए। आपका काम है सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना। जो चीज़ हमारे हाथ में, सिर्फ़ एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, है पॉज़िटिव रहना, डिवाइन से प्रेयर करते रहना, उनके टच में रहना, अच्छा कर्मा करना, ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम ये सब करते हैं तो डेफ़िनेटली सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, सब कुछ पॉज़िटिव होने लग जाएगा, सब कुछ, हम इतना हील हो जाएँगे, सब कुछ मतलब अच्छा होगा। अगर हम अच्छा कर्मा करते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम अपनों का ध्यान रखते हैं और हम डिवाइन से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मतलब कनेक्टेड होके रहते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है ये। तो आप अपना ख़्याल रखिए, क्योंकि मुझे बहुत दुःख होता है, मैं सही बता रही हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब होती है, अगर वो ब्रेकअप सिचुएशन में है तो मुझे लिटरली बहुत रोना आता है उनकी कंडीशन को सुन कर के, उनके बारे में सोच कर के, कि इतनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, अपने बारे में भी नहीं सोचते लोग। इतना मतलब प्यार, ऐसी चीज़ ही होती है। तो प्लीज़ आप अपना ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल सबसे पहले रखिए आप, क्योंकि आपको अकेले ही जर्नी पार करनी है। सबको ही पता है कि हम सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो आपका पहला कर्तव्य बनता है, वो ये बनता है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें बाद में रखिए। और जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलूँगी, वैसे कहना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो फिर उस चीज़ को निभाना, उस चीज़ को सेम वैसे ही करना मुश्किल होता है। कि जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से, तो उसे होने दीजिए। है बुरा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या कर सकते हो। बस ये बोलिए कि कोई भी आपकी लाइफ में, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या उनकी शादी हो गई है, ये चीज़ आपसे नहीं, मतलब आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो भगवान को जाके बोल रहे हो। तो कोई भी कह देगा कि दीदी दीदी बोलना तो बहुत ईज़ी है, बट जब बीतती है ना तो पता चलता है, वो मैं जानती हूँ। लेकिन बस यही कहिए कि भगवान, अगर आपने दुःख दिया है तो उसको सहने की हिम्मत भी आप दो, चाहे किसी भी तरह का दुःख हो। कुछ भी हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा बुरा होता है तो सिर्फ़ यही बोलो, हम तैयार हैं, जितनी परीक्षा लेनी है लीजिए, और जितना आप दुःख दे रहे हो ना, उस दुःख को सहने की हिम्मत भी आप ही दोगे। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। तो मेरा मतलब मेन यही मेरा कंसर्न है, मेरा बताने का मतलब है, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। बाय।